स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के एक और तरीकों पर चर्चा करेंगे और ये रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का ये अंतिम लेक्चर होगा और इसके बाद फिर हम क्वेश्चनों की सीरीज सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इस पर चर्चा करेंगे, एक टाइप कोडिंग डिकोडिंग का है और वो क्या है। तो देर न करते हुए एक एग्जांपल के द्वारा उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां एक सीरीज लिखी गई है, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहां अक्षरों की एक सीरीज लिखी है और उसके नीचे कोड लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा। जैसे इसमें दो टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ये दो प्रकार से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे होता क्या है कि एक क्वेश्चन वो भी सीरीज रहेगा और नीचे कोड रहेगा और नीचे कुछ क्वेश्चन दे रहेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है। मान लिया जाए ये अच्छा लिखा है, हमसे पूछ लिया गया इसका कोड क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि डायरेक्ट इन अक्षरों का ये कोड लिखा हुआ है, किस अक्षर का कोड क्या है वो उठा करके बस यहां लिख देना होता है। ये एकदम सरल तरीका है। आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो सीधा सीधा नहीं कोड किया गया है, बल्कि कुछ शर्त है। जैसे ये सीरीज लिखी है, अब सीरीज में जैसे डी है, के है, एम है, बी है, आई एन पी आर जे ए एल, ये अक्षर कुछ शामिल हैं और हर एक अक्षर का नीचे कोड, जैसे डी के लिए परसेंटेज का सिंबल है, के लिए 3 नंबर है, एम है ऐसे, एन का @ है, पी का डॉलर है, ऐसे बहुत सारे सबके लिए सिंबल या कोड या लिखे गए हैं। अब कोड लिख दिए गए और अक्षर लिख दिए गए। हमसे क्वेश्चन कहा गया कि जैसे के क्यू ए पी जे ई, ये क्वेश्चन है और इसका कोड क्या होगा। तो सिंपल है कि जैसे के का कोड यहाँ 3 है तो लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां कुछ शर्त लिखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमको क्या करना है कि पहले इन शर्तों को पढ़ना है और शर्त के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। कभी कभी इस टाइप से एग्जाम में 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक सीरीज पर आ जाते हैं। तो पहले आप शर्त पढ़िए और शर्त को अप्लाई करते हुए आप दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे शर्त क्या है, कह रहा है कि ये प्रथम अक्षर व्यंजन, मतलब कहां जो आपका क्वेश्चन है उसमें, जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है तो इस पहले क्वेश्चन पर हम बात क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन पर पहले शब्द को देखें। क्या यदि प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, क्वेश्चन का पहला अक्षर जैसे ये के है और अंतिम अक्षर आपका ई है, तो पहला शर्त पढ़िए कि यदि प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्वर का कोड करना है। मतलब यदि आपके क्वेश्चन में पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, जैसे देखिए इस पूरे क्वेश्चन को देखिए तो इसमें पहला अक्षर के व्यंजन है, स्वाभाविक है, और अंतिम अक्षर ई ये स्वर है, ए आई ई ओ यू ये स्वर है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन पर आपका पहला शर्त लागू हो रहा है। तो अब करना क्या है, प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्वर का कोड करना है। मतलब
के का कोड और ई का कोड क्या होगा, तो जो ई का कोड दोनों को स्वर का कोड करना है, अर्थात ई का कोड भी, जो ई का कोड है वो ई का कोड होगा और जो के का कोड है वो भी ई का ही कोड होगा, ना कि के का कोड यहां जो 3 है वो होगा। समझ में आया? अब बात करें जो बीच के अक्षर हैं, तो बीच के अक्षर पर आपको कुछ नहीं करना है, मतलब जो बीच का अक्षर है, जैसे क्यू का कोड आप इस सीरीज से ले लेंगे, क्यू का कोड जैसे सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा, तो यहां कैपिटल सिग्मा लिख दें, ए का कोड 5 है तो 5 लिख दीजिए, पी का कोड डॉलर है, डॉलर लिख दीजिए, जे का कोड 8 है तो 8 लिख दीजिए। तो अब ये पहला शर्त, अच्छा मान लिया जाए उस क्वेश्चन पर, जो आपने क्वेश्चन लिया उस क्वेश्चन पर पहला शर्त अप्लाई नहीं हो रहा है, पहला शर्त अप्लाई नहीं हो रहा है, तो बस आप छोड़ देंगे? नहीं, आपका क्वेश्चन है, पहला शर्त दिया है, यदि उस पर लागू नहीं हो रहा है तब आप आ जाइए दूसरे शर्त पर। दूसरा शर्त पढ़िए और क्या दूसरे शर्त में जो चीजें दी गई हैं क्या आपके क्वेश्चन पर लागू हो रहा है? लागू हो रहा है तो ठीक है, तो आप उसको अप्लाई करिए। यदि मान लिया जाए दूसरा शर्त भी नहीं लागू हो रहा है तो आप तीसरे शर्त पर, क्योंकि यहाँ 3 शर्त है, इस टाइप के क्वेश्चन में 3 कंडीशन दिए रहते हैं, तो अब आ जाइए तीसरे शर्त पर। तीसरा शर्त यदि अप्लाई हो जा रहा है तो तीसरे शर्त में जो चीजें कही गई हैं, जो बातें कही गई हैं, वहां उसको लागू कर दीजिए। अच्छा, हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो जिसमें तीनों शर्त आपके जो कंडीशन या शर्त दिए गए हैं वो ना लागू हो, तब आप कैसे आंसर देंगे? यदि कोई भी शर्त अप्लाई नहीं होगा तो सिंपल हो जाएगा, जो जिसका कोड है वही कोड आप उसके सामने लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? अब हम क्वेश्चन पर बात कर लें, तो जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन पर थोड़ा सा बात करें। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये KAAPJE, इसका कोड क्या होगा? तो पहला शर्त आप पढ़िए, प्रथम अक्षर व्यंजन, यहाँ प्रथम अक्षर व्यंजन के है, अंतिम अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर स्वर ई है, तो दोनों का कोड किसका कोड होगा? स्वर का कोड, मतलब के का कोड भी ई का कोड होगा और ई का कोड तो ई का है ही है, तो अब ई का कोड यहाँ दिया है 2, तो इसके सामने 2 लिख दीजिए, और के का कोड भी स्वर का कोड होगा, इसके लिए भी 2 लिख दीजिए। बाकी क्या करेंगे? बाकी क्यू का कोड यहाँ से आप देख लीजिए, कैपिटल सिग्मा, ए का कोड आप देख लीजिए यहाँ से 5, पी का कोड आप यहाँ से देख लीजिए डॉलर, और जे का कोड आप यहाँ से देख लीजिए 8। ये आपका हो गया आंसर, फाइनल हो गया। ठीक है ना? अब दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अब फिर दूसरे क्वेश्चन पर भी आप उसी शर्त को अप्लाई करिए, तीनों शर्तों को। तो पहला शर्त क्या कह रहा है कि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, तो पहले आप इसको चेक कर लीजिए। पहला अक्षर व्यंजन नहीं है, इसका मतलब आपका पहला शर्त अप्लाई नहीं होगा। अब आ जाइए दूसरे पर। दूसरा शर्त क्या कह रहा है? प्रथम अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, प्रथम अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, इसका मतलब यहाँ ये चीजें अप्लाई हो रही हैं, ये चीजें यहाँ अप्लाई हो रही हैं, प्रथम अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, दूसरा शर्त अप्लाई हो रहा है। तो दूसरा शब्द क्या कह रहा है? प्रथम अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो पहले और अंतिम के कोड बदल जाएंगे, मतलब जो ई का कोड होगा वो बी का हो जाएगा और जो बी का कोड होगा वो ई का कोड हो जाएगा। तो अब यहां लिख दीजिए ई का कोड क्या है? ई का कोड 2 है, वो बी के स्थान पर हो जाएगा। बी का कोड क्या है? एच है, वो ई के स्थान पर हो जाएगा। बाकी आप यहां से उठा लीजिए। एम का कोड 7 है, ए का कोड 5 है, एन का कोड @ है और आर का कोड यहां से ले लेंगे 1 है। ये आपका
क्वेश्चन हो गया, R का कोड 1 हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। अब फिर आप उसी शर्त पे से शुरू करेंगे, पहला शर्त, दूसरा और तीसरा। जैसे पहला शर्त क्या कह रहा है, प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम स्वर है, प्रथम व्यंजन और अंतिम स्वर नहीं है। दूसरा, प्रथम स्वर और अंतिम व्यंजन है, प्रथम स्वर और अंतिम व्यंजन नहीं है। दूसरा शर्त भी अप्लाई नहीं हुआ, पहला भी अप्लाई नहीं हुआ। आ जाइए तीसरा, अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो अक्षर का समूह है उसमें कोई स्वर नहीं है। देखिए इसमें क्या कोई स्वर है, तो एक ऑलरेडी स्वर है। इसका क्या मतलब हुआ, अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें स्वर है, तो तीसरा भी शर्त अप्लाई नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन पर तीनों शर्तों में कोई भी शर्त अप्लाई नहीं हो रहा है। तब क्या करेंगे, सीधा सीधा इन अक्षरों का कोड यहां से उठा लीजिए और आंसर दे दीजिए। जैसे जे का कोड 8 हो गया, यहां से उठा लीजिए सीधा सीधा, जे का कोड 8 हो गया, ए का कोड 5, क्यू का कोड सिग्मा, डी का कोड उठा लीजिए परसेंटेज, के का कोड 3 और पी का कोड $। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप लोग 10 सेकंड के अंदर लगाने की कोशिश करिए। तीनों शर्त को पढ़िए और लगाने की कोशिश करिए कि इसका कोड क्या होगा। क्वेश्चन यदि यहां ना समझ में आए तो आप बगल में लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं। चलिए पहला शर्त अप्लाई कर लीजिए, प्रथम व्यंजन अंतिम स्वर नहीं है। दूसरा अप्लाई कर लीजिए, पहला स्वर अंतिम व्यंजन, ये भी नहीं है। अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है। तो अब यदि आप यहां देखिए क्यू डी बी जी आर एम, कोई स्वर नहीं है, तीसरा शर्त अप्लाई हो रहा है। तो करना क्या है, तो दूसरा और पांचवा अक्षर का जो कोड होगा यहां से कोई लेना नहीं देना है। दूसरे और पांचवे के लिए, दूसरे और पांचवें अक्षर को @ आपसे कोड करेंगे। तो दूसरा अक्षर जो डी है इसका कोड @ आप, और पांचवा 1 2 3 4 5 आर का कोड भी @ बाकी आप उठा लीजिए। क्यू का कोड कैपिटल सिग्मा, बी का कोड एच, जी का कोड 6 और एम का कोड 7। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक सीरीज रहेगी, उसके सामने कोड रहेगा और कोड शर्त के अनुसार करेंगे। जो जो शर्त जिस पर अप्लाई होता चला जाएगा उसके अनुसार हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे। तो यहां देखिए अक्षर दिया है और सिंबल दिया है, और कुछ सिंबल में नंबर भी है और कुछ सिंबल भी है, कोड में शामिल है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए अब की बार जो वहां अल्फाबेट था, यहां अंक दिया हुआ है, लगेगा सब कुछ वैसे ही, और कोड दिया हुआ है और 3 शर्त दिए हुए हैं, हमने जो क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है ना, तो ये आपकी सीरीज है, ये उसका कोड है, लेकिन फिर वही है कि हम शर्त के अनुसार कोड करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। बात करते हैं शर्तों पर। जैसे पहले क्वेश्चन पर पहला शर्त देखें, पहला अंक विषम और अंतिम सम है। पहला अंक विषम और अंतिम सम है, तो 7 विषम है, 4 सम है। पहला शर्त अप्लाई हो रहा है, अप्लाई कर दीजिए। तो करना क्या है, तो कोड परस्पर बदल जाएंगे।
मतलब ये पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है तो कोड परस्पर बदल जाएंगे, अर्थात 7 का कोड 4 के लिए और 4 का कोड 7 के लिए। तो यहां से 7 का कोड देखिए क्या है, 7 का कोड है W जो 4 के लिए हो जाएगा, और 4 का कोड यहां से परसेंटेज जो 7 के लिए हो जाएगा, और बाकी चीजें एज इट इज। 6 का कोड यहां से डॉलर हो जाएगा, 5 का कोड Q हो जाएगा, 9 का कोड E हो जाएगा, और 8 का कोड S हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चीजें एक बार ये समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लगता चला जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन को लगाइए, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, शर्त को पढ़ करके आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए, यहां देखिए पहला शर्त क्या है, पहला अंक विषम और अंतिम सम है, पहला अंक विषम और अंतिम सम है, नहीं अप्लाई हुआ। दूसरा देखिए, पहला और दोनों सम, तो पहला और अंतिम, ये यहां पहला और अंतिम, ये अंतिम यहां आप जोड़ दीजिए, पहला और अंतिम दोनों सम हो तो दोनों का कोड पहले अंक का कोड होगा, तो पहला और अंतिम दोनों सम है ही नहीं, ये भी अप्लाई नहीं होगा। तीसरा देखिए, पहला सम और अंतिम विषम, पहला सम और अंतिम विषम नहीं अप्लाई हो रहा है, पहला सम और अंतिम विषम नहीं अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब तीसरा भी शर्त अप्लाई नहीं हो रहा है, इस पर तीनों शर्त अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, सीधा सीधा जो जिसका कोड है वही उठा करके यहां रख दीजिए। जैसे 3 का कोड क्या है, यहां से आप F ले लीजिए, 8 का कोड H ले लीजिए, 4 का कोड परसेंटेज, 6 का कोड डॉलर, 9 का कोड E और 5 का कोड Q। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाएंगे जहां नंबर को ले लिया गया। तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से होंगे सब ऐसे ही लगाया जाएगा, शर्त दिए रहेंगे, उन शर्तों को आप जितने भी क्वेश्चन होंगे ऊपर उस पर अप्लाई करते चले जाइए, जो अप्लाई हो जाएगा उसके अनुसार उसका आंसर दीजिए। दिए गए शर्तों में किसी क्वेश्चन पर कोई भी शर्त अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप जो जिसका कोड यहाँ लिखा हुआ है सीरीज में वही कोड आप लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा सेक्शन था, कोडिंग डिकोडिंग का बचा हुआ था, लगा कि इस पर भी थोड़ा सा चर्चा किया जाना चाहिए, तो एक दो एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा गया। अब इस पर आप सीरीज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।